चलिए अब देखते हैं फटाफट खबरें। राजधानी जयपुर में कोरोना का आंकड़ा तेजी से एसओजी ने विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिशों का केस एसीबी को ट्रांसफर कर दिया है। इस पूरे मामले में राजद्रोह की धारा भी हटा ली गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सीएमआर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रम और कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव राजीव स्वरूप समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर पूरे तरह से सजग रहने की बात कही है। सीएम लगातार बैठक कर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। राज्य सरकार ने अनलॉक 3.0 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अनलॉक 3.0 के तहत सरकार ने 5 अगस्त से जिम और योगा इंस्टीट्यूट्स खोलने की इजाजत दे दी है। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने संकेत दिए हैं कि 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट होगा। हालांकि सरकार अब तक आधिकारिक तौर पर विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट के मसले पर चुप्पी साधे हुए है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर खुशी जताई और अपनी शुभकामनाएं दी। जयपुर के शिशिर गुप्ता का यूपीएससी में चयन हुआ है। शिशिर को 50वीं रैंक मिली है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया। राजधानी जयपुर में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। जयपुर में आज 43 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद जिले में 5,841 केस हो गए। जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने शराब के नशे में एक ढाबे पर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान बदमाशों ने वहां मौजूद कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। जयपुर के विद्याधर नगर में एक महिला का मर्डर की खबर सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने एफएसएल की टीम बुलाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए रुख करते हैं जैसलमेर की खबरों की ओर। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आज जैसलमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की साजिश इस बार नाकाम होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बिहार पुलिस जबरन भेजी गई है। सियासी संग्राम के बीच जैसलमेर में कांग्रेस विधायक सैर सपाटा करते देखे गए। यहां होटल की लॉबी में संयम लोढ़ा डॉगी के साथ सैर सपाटा करते दिखे। जैसलमेर में खेल मंत्री अशोक चांदना का जॉगिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी वर्दी में उनके साथ भाग रहा है, जिसकी लोगों ने खिंचाई की। जैसलमेर में सियासी बाड़ेबंदी का आज 5वां दिन है। सरकार के विधायक जैसलमेर के 2 होटलों में मौजूद हैं। जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जैसलमेर में बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत मंत्री और विधायकों के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीएम गहलोत आपसी कलह के चलते अस्थिर हुई सरकार को बचाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। जैसलमेर जिले के रामगढ़ के एसएसबी जवान खेतपाल राम मेघवाल का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर आज सुबह उनके घर पहुंचा। शव जैसे ही घर पहुंचा, इलाके में पूरी तरह से कोहराम मच गया। जैसलमेर के प्रशांत शर्मा का यूपीएससी में चयन हुआ है। प्रशांत को 247वीं रैंक मिली है। जैसलमेर में कोरोना अब धीरे धीरे कम होने लगा है। जैसलमेर में आज 3 नए मामले सामने आए। चलिए रुख करते हैं कोटा की खबरों की ओर। कोटा में आज एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। जिले में सुबह आई रिपोर्ट में 84 नए मामले सामने आए। कोटा के रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर के साथ अयोध्या गया एक कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद उसे 12 में क्वारंटीन कर विधायक अलग गाड़ी से रवाना हुए। कोटा रेलवे स्टेशन के पास आज मुंबई से दिल्ली की ओर जा रही एक मालगाड़ी कंटेनर बेपटरी हो गई, जिसके चलते 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। कोटा में बीती रात विज्ञान नगर थाने के पास घर के बाहर खड़े लोगों पर कुछ बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोग बाल बाल बच गए। कोटा जिले में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह सांप निकल रहे हैं। डीआईजी रविदत्त गौड़ के बंगले में आज एक कोबरा सांप घूमते दिखा। कोटा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बीते 11 दिनों में एक बाघ और बाघिन की मौत हो गई है, जिसके बाद बीजेपी ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।
कोटा में 10 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया, जबकि 30 मरीजों को होम क्वारंटीन किया गया। कोटा पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में आज भी कोरोना के चलते एक और मरीज की मौत हो गई। शहर में पिछले 3 दिनों में 7 लोगों की मौत हुई है। चलिए अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर के डीग निवासी चिराग जैन का यूपीएससी में चयन हुआ है। चिराग को 160वीं रैंक मिली। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को लेकर भरतपुर के सूचना केंद्र में लगाई गई जागरूकता प्रदर्शनी को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। भरतपुर में आज कोरोना के 35 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या 2692 हो गई। भरतपुर में हुई झमाझम बारिश से खेत खलिहान पानी से जलमग्न हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। भरतपुर में पिकनिक मनाने आए एक युवक बरेठा बांध में डूबने से उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भरतपुर के मावली गांव में खेत पर काम करने जा रहे एक मजदूर को एक बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर में कई सालों से चल रहा सीवरेज खुदाई का काम अभी भी अधूरा है। बार बार शहर में खुदाई होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। भरतपुर के विश्व शास्त्री पार्क की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के उद्देश्य से नगर सुधार की ओर से पक्षियों की आकृति लगवाई गई है। भरतपुर रुदावल मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे 2 महिलाओं सहित एक युवक घायल हो गए। चलिए अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर के रायसिंह नगर में एएसपी अमृत जिनगर की संपत्ति सीज कर दी गई है। बताते चले कि देर रात एसीबी ने आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने सुरक्षा मानकों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। राज्य सरकार की नई अनलॉक 3 गाइडलाइन के बाद अब जिम और योगा सेंटर कल से खुल जाएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद जोधपुर के लोगों में खुशी का माहौल है। जोधपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस ने किसी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद सैटेलाइट अस्पताल में उनकी कोरोना जांच करवाई गई। जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल में एक कोरोना वायरस संक्रमित पेशेंट की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। जोधपुर जिले के ग्राम पंचायतों की ओर से काम पर लगे पंप चालकों के पिछले काफी समय से भुगतान नहीं हो रहा है। इस पूरे मामले में ग्राम सरपंच का कहना है कि बजट नहीं आने से ये पूरी दिक्कत हो रही है। जोधपुर के माचिया सफारी पार्क में वन रक्षकों को ट्रैंकुलाइजर गन चलाने की ट्रेनिंग दी गई। वन रक्षकों द्वारा किसी भी हिंसक जानवर को काबू में करने के लिए ट्रैंकुलाइज किया जाता है। जोधपुर के बाजारों में व्यापारी पिछले कुछ दिनों से कचरे की समस्या से परेशान है। व्यापारी कचरे की समस्या के चलते अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। उदयपुर में आर्ट्स कॉलेज के सभागार के नाम बदलने को लेकर एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर के सलील सिंघल राम जन्म भूमि कार्यक्रम में बतौर मुख्य यजमान शामिल होंगे। विहिप के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल के भतीजे सलील सिंघल पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। उदयपुर में भगवान राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां के विभिन्न मोहल्लों के लोग अपने अपने स्तर पर इसकी तैयारी कर रहे हैं। उदयपुर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आज इसमें थोड़ी कमी देखी गई। जिले में आज 32 मामले सामने आए। उदयपुर में आज भी कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। इसी के साथ उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1419 हो गई। उदयपुर में निजी स्कूल संचालकों ने आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संचालकों का मानना है कि मार्च महीने में लॉकडाउन लगने से उनकी काफी फीस बकाया रह गई थी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजकौशल पोर्टल की मीटिंग के दौरान उदयपुर जिला कलेक्टर भी वीसी के जरिए जुड़े। बैठक में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आईटीआई में कोर्स को बदलने का निर्णय लिया गया। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने कोरोना महामारी की आपदा को अवसर में बदलते हुए महीने में 45 स्थायी वारंटी और वांछित अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की।
अब देखते हैं अजमेर की खबरें। यूपीएससी की ओर से जारी किए गए परिणाम में अजमेर की परी वैष्णोई ने 30वीं रैंक हासिल की है। परी की मां अजमेर में जीआरपी थानाधिकारी है। अजमेर के दरगाह थाने इलाके में आज एक शातिर बदमाश ने एक वृद्ध महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र तोड़कर फरार हो गया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर में आज एक विवाहिता ने अपने पति से परेशान होकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। गनीमत यह रही कि परिवार के लोगों ने उसे बचा लिया। अजमेर के कंचन नगर दौराई क्षेत्र के लोगों ने मुख्य मार्ग में पानी भरने की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी का घेराव किया। अजमेर में एक युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां 2 महिलाएं समेत कई लोग युवक की लाठी डंडों और सरियों से पिटाई कर रहे हैं। अजमेर जिले में आज 55 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 2172 तक पहुंच गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।